हिंदू धर्म ग्रंथों और कथाओं के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही सृष्टि के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन दोनों को लेकर सबके मन में अक्सर ये सवाल आता है कि सृष्टि से पहले भगवान विष्णु आए या भगवान शिव। साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। कई लोग ये फर्क नहीं जानते हैं और शंकर, शिव और सदाशिव को एक ही समझ लेते हैं। कई पुराणों में भगवान विष्णु को सदाशिव और दुर्गा के पुत्र माना जाता है। पुराण क्या कहते हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु की उत्पत्ति के बारे में? भगवान विष्णु और शिव में श्रेष्ठ कौन है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान शिव और भगवान विष्णु की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। पुराण क्या कहते हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु की उत्पत्ति के बारे में? त्रिदेवों में अगर शिव की बात की जाए तो उन्हें आजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार माना जाता है। जब हम शिव कहते हैं तो निराकार ईश्वर की बात करते हैं। जब हम सदाशिव कहते हैं तो महान ईश्वर की बात होती है। और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। कई लोग ये फर्क नहीं जानते और शंकर, शिव और सदाशिव को एक ही समझ लेते हैं, जबकि शिव इन सब के स्रोत हैं। वहीं अगर भगवान विष्णु की बात की जाए तो कई पुराणों में भगवान विष्णु को सदाशिव और दुर्गा के पुत्र माना जाता है। दरअसल सो संप्रदाय यानी भगवान शिव को मानने वाला और वैष्णव संप्रदाय यानी भगवान विष्णु को मानने वाला अपने अपने देव को श्रेष्ठ मानते हैं। शिव संप्रदाय मानता है कि भगवान शिव से भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जबकि वैष्णव संप्रदाय मानता है कि भगवान विष्णु से ही दोनों देवों की उत्पत्ति हुई है। पुराण क्या कहते हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु की उत्पत्ति के बारे में? विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में विष्णु को ही उत्पत्ति कर्ता मानता है, जिससे ब्रह्मा और शिव दोनों ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन शिव पुराण और लिंग पुराण विष्णु जी की जगह भगवान शिव को स्रोत मानते हुए उनसे ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बताता है। शिव पुराण में शिव एक स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और इस बात को साबित करते हैं कि वे न केवल विष्णु और ब्रह्मा से प्राचीन हैं, बल्कि उनकी उत्पत्ति का स्रोत भी है। श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम में भी रुद्र अर्थात शिव जी को जगत का मूल बताया गया है और कहा गया है कि उनसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। सभी धर्म शास्त्रों में से केवल रामचरितमानस में यह कहा गया है कि शिव विष्णु के और विष्णु शिव के उपासक हैं और हर और हरि में कोई भी भेद नहीं है। हालांकि इस बात का कोई सटीक जवाब नहीं है कि किसकी किससे उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जो पुराण जिस देव को समर्पित है वह उसे ही मुख्य मूल मान रहा है। भगवान विष्णु और शिव में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान शिव और भगवान विष्णु की प्राकृतिक और कार्य अलग अलग हैं, बल्कि उनके लिए की जाने वाली उपासक पद्धति भी एकदम एक दूसरे से विपरीत है। जहाँ भगवान विष्णु की पूजा में कर्म कांडों को महत्व दिया जाता है, वहीं भगवान शिव की पूजा के लिए कोई विशेष कर्म कांड नहीं है। इन दोनों का कार्य इतना अहम है कि यह बता पाना मुश्किल है कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। लेकिन इनकी श्रेष्ठता को तय करने के लिए एक पौराणिक कथा जरूर प्रचलित है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कथा को और जाने कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में सर्वश्रेष्ठ कौन है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। ऋषि भृगु को यह जिम्मा सौंप दिया गया। वे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। जब भृगु ऋषि ब्रह्मलोक पहुँचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने मेरा अनादर किया। इस पर ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए और कहा कि तुम अपने से बड़ों से ही आदर की आशा रखते हो, तुम इतने भी बड़े विद्वान नहीं हो। फिर ऋषि भृगु वहाँ से शिवलोक गए। वहाँ नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। ऋषि भृगु ने जब उनसे शिव जी से मिलने की बात कही तो नंदी ने कहा कि शिव जी ध्यान में हैं। ऋषि भृगु क्रोधित हो गए और जबरदस्ती अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाकर उन्होंने शिव जी का आह्वान करना शुरू कर दिया, जिससे शिव जी का ध्यान टूट गया और वह भी भृगु ऋषि पर अत्यधिक क्रोधित हो गए। बाद में पार्वती जी ने उनका क्रोध शांत कराया। अब ऋषि भृगु विष्णु जी के पास पहुँचे तो वहाँ उन्हें आराम से शैया पर सोते देखा। उन्हें लगा विष्णु जी उन्हें देखकर जानबूझकर सो रहे हैं।
इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु के छाती पर जोर से एक लात मारी। इससे विष्णु जी की नींद खुल गई, लेकिन वो अपमान महसूस करने के बजाय ऋषि भृगु का पैर पकड़ते हुए बोले कि महर्षि, आपको चोट तो नहीं लगी। यह सुन भृगु ऋषि लज्जित हो गए और उन्होंने विष्णु जी को सतों गुणी और त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आप वीडियो देखकर जान ही गए होंगे कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, भगवान विष्णु या भगवान शिव। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बता सकें। तो आज के लिए राधे राधे।